जय हिंद स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 18 पढ़ाएंगे। तो इसका जो टॉपिक है उसका नाम है संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब जानते हैं ना, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि पहले से ही जिसकी जगह निश्चित हो, है ना। तो क्या पढ़ेंगे इसके आगे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में कई सारी चीजें हैं जो अगर हम उसको बताना चाहेंगे तो इस तरीके से बताएंगे, जैसे साधु के पास क्या रखा है, कौन कौन से सामान है साधु के पास, और झोपड़ी के पास क्या है, या झोपड़ी के बाहर क्या है, झोपड़ी के अंदर क्या है उसके। ठीक है, इस तरीके के हम यहाँ पर सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए तो आपने पिक्चर देख ली और इसमें जो बताया गया है वो है, साधु के पास एक कमंडल और एक लकड़ी की छड़ी है। उसकी झोपड़ी पहाड़ों के पास है। झोपड़ी के बाहर हरी घास उगी है। उसके ज्ञान के कारण लोग उसकी सराहना करते हैं। वह दूसरों की सहायता करने के लिए कार्य करता है। उसके समान कोई और ज्ञानी नहीं। वह सब के साथ समान व्यवहार करता है। तो साधु के पास एक कमंडल है, के पास, है ना, और उसकी जो झोपड़ी है वो कहाँ है, पहाड़ों के पास है। और झोपड़ी के पास के बाहर क्या है, झोपड़ी के बाहर घास, हरी घास उगी है। उसके ज्ञान के कारण, के लिए, के साथ। तो आपने देखा कि इस चित्र में कितने ही ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। के पास, के ऊपर, के बाहर, के कारण, के लिए, के समान, के साथ आदि। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाते हैं वे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए अभी आपको बताते हैं कि जो शब्द वाक्य में आए, है ना, वाक्य में और भी शब्द आ रहे हैं, जैसे कि साधु, एक कमंडल और एक लकड़ी की छड़ी है। तो इनका संबंध किससे है, कमंडल का, लकड़ी का, साधु से, है ना। और पहाड़ों के पास, तो झोपड़ी का संबंध किससे है, पहाड़ों से है, कि वो पहाड़ों के पास है। तो ये संबंध बता रहे हैं एक दूसरे का अपने शब्दों से, किसके द्वारा, जैसे के पास, के ऊपर, के बाहर, के कारण। इन शब्दों से दूसरे शब्दों का संबंध पता चल रहा है। आगे देखते हैं संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के भेद देखेंगे तो यहाँ पर संबंध बोधक के 14 भेद बताए गए हैं। ये भेद हैं जो कि इसको लर्न करना बहुत ही इजी होता है। जैसे कि आपको बताया कि काल माने क्या होता है, समय, है ना। कालवाचक, कालवाचक संबंध बोधक क्या है, के बाद, के पश्चात, के उपरांत, के अनंतर। तो के बाद यानी कि बाद का समय है, पश्चात माने भी बाद में होता है, और उपरांत माने भी बाद में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समय का बोध कराते हैं कि उसके आने के बाद वह चला गया, मेरे आने के पश्चात ही वह जाएगा, है ना। इस तरीके के सेंटेंस बना दिए जाते हैं। स्थानवाचक क्या कहलाते हैं, जो स्थान का बोध करा रहे हैं, जैसे के भीतर, के अंदर, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के पीछे। ये शब्द जो हैं वो स्थान का बोध कराते हैं, है ना। कोई अंदर है, कोई बाहर है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो ये स्थान हो जाता है। और दिशा, तो दिशा यानी कि, दिशा यानी कि तरफ हो जाता है, जैसे के दोनों ओर, की ओर, की तरफ, तो ये दिशावाचक है। कारणवाचक, किसी के कारण कोई काम हो रहा है तो के मारे, के कारण, ये हो जाते हैं कारणवाचक। तुलनावाचक, जब हम किसी की तुलना करते हैं तो उन वर्ड्स में क्या लगता है, की अपेक्षा, के मुकाबले, के सामने, के आगे, के साथ। जैसे
कोई बच्चा होशियार है तो उसके लिए क्या बोलेंगे कि मोहन रमेश की अपेक्षा होशियार है ना। ये अब के मुकाबले भी इसी तरीके से होता है कि सचिन राम के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, यहाँ पर तुलनावाचक हो जाता है। अब साधनवाचक देखेंगे। साधन जानते हैं कि साधन माने क्या होता है, के द्वारा। हम जब काम किसी के द्वारा करते हैं तो के द्वारा, के जरिए, के हाथ, है ना। जैसे कि माँ ने चाकू के द्वारा फल काटा या सब्जी काटी, तो वहाँ पर साधन क्या हो गया, चाकू, है ना। तो उसका संबंध किससे हो गया, सब्जी से। के जरिए, के हाथ, है ना। तो ये सारे वर्ड साधनवाचक में आ जाते हैं। आगे देखते हैं संग्रहवाचक। संग्रहवाचक जैसे के लगभग, मात्र, भर, तक, के अंदर, के अंतर्गत आदि। संग्रहवाचक जब हम कोई चीज को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो कहलाता है लगभग, है ना। इकट्ठी यानी कि बहुत सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती है तो के लगभग बोला जाता है। और मात्र, मात्र उसको बोलते हैं, जैसे कोई संख्या है तो उसको कम करने के लिए मात्र शब्द लगा देते हैं। भर, तक, के अंदर, के अंतर्गत, ये शब्द आ जाते हैं। उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक यानी कि कभी किसी उद्देश्य के लिए कोई काम किया जाता है। जैसे कि माँ ने अपने बेटे के लिए खाना बनाया, है ना, की खातिर, के अर्थ आदि। ये उद्देश्यवाचक कहलाते हैं। की खातिर, के अर्थ, है ना, ये वर्ड हो जाते हैं जिससे कि सेंटेंस उद्देश्यवाचक बन जाता है। सहचरवाचक किसी के साथ काम करना, के सहित, के साथ, के संग आदि। तो सहचर, सहचर माने साथ पढ़ने वाला होता है, सहपाठी कहते हैं जिसको। और सहचर साथ काम करने वाला। तो के सहित, के साथ, के संग, है ना। कि राम ने किसके, हनुमान के सहित लंका पर विजय प्राप्त की, या लक्ष्मण के सहित लंका पर विजय प्राप्त की। इस तरीके से सेंटेंस बन जाते हैं। सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक यानी कि जिसके समान, जैसा, एक जैसा, दूसरा भी। तो के समान, के जैसे, के तुल्य, के बराबर, के योग्य, ये आ जाते हैं इसमें वर्ड सादृश्यवाचक में। अब नेक्स्ट है व्यतिरेक वाचक। व्यतिरेक, इसमें क्या हो रहा है, के अतिरिक्त, के बगैर, की बजाय, यानी कि एक काम होता है इसमें, के अतिरिक्त, के बगैर, की बजाय लगाकर, है ना। तो ये व्यतिरेक वाचक हो जाता है। विषयवाचक के विषय में, के भरोसे, के नाम आदि, ये शब्द आते हैं। विनिमय वाचक के बदले, के स्थान पर, की जगह। विरोधवाचक के प्रतिकूल, के विपरीत, के विरुद्ध। तो विरोध में तो समझ में आ रहा है कि आप किसी के विरोध में, विपरीत में बोलते हैं, प्रतिकूल बोलते हैं, तो वो हो जाता है विरोधवाचक। विनिमयवाचक के बदले मतलब किसी के स्थान पर, कि उसने साइकिल के स्थान पर मोटर से यानी कि कार से जाना पसंद किया, है ना। विषयवाचक के विषय में, के भरोसे, के नाम, है ना। तो राम के भरोसे वह पैदल ही चल दिया, यानी कि भगवान के भरोसे, है ना। तो वो वर्ड आप इस तरीके के प्रयोग कर सकते हैं जो कि वाक्य में संबंध बता रहे हैं अन्य शब्दों से। तो ये आपके हो गया संबंध बोधक के भेद। आगे हम इसका थोड़ा सा बुक वर्क भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम वाक्य की पहचान कर सकते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए, है ना। और कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से एक पर सही का चिन्ह लगाइए। इस पहाड़ पर हरियाली नहीं है।
तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो कि बता रहा है कि ये संबंधबोधक है? तो यहाँ पर शब्द है पर, है ना। पहाड़ पर हरियाली नहीं है, तो पर शब्द आना है। और नेक्स्ट देखेंगे, भूमि के नीचे जल के स्रोत हैं, तो भूमि के नीचे, तो के नीचे शब्द आएगा। ठीक है, के नीचे शब्द आपका संबंधबोधक शब्द है। युधिष्ठिर के पीछे पीछे कुत्ता चला आ रहा था, तो के पीछे आएगा। ठीक है, के पीछे। सूर्य के सामने जाकर नमस्कार कीजिए, तो सूर्य के सामने। मेरे आगे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तो क्या आएगा? आगे, आगे शब्द आएगा। ठीक है, मेरे आगे नहीं है, आगे आएगा, केवल आगे आना है। और अब देखते हैं, निम्नलिखित का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। के भीतर, की जगह, के द्वारा। तो के भीतर, जैसे मंदिर के भीतर मूर्ति है, या मंदिर के भीतर शिव जी की मूर्ति है। अब की जगह शब्द है, तो की जगह शब्द का कैसे प्रयोग करेंगे? कि राम की जगह रही श्याम चला जाएगा। के द्वारा, के द्वारा शब्द का प्रयोग कि वह साइकिल के द्वारा विद्यालय जाता है। तो ये शब्द संबंधबोधक कहलाते हैं, और ये शब्द अव्यय भी होते हैं, अविकारी शब्द भी होते हैं, क्योंकि इनका चेंज हम नहीं कर सकते हैं, ना तो लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर। ठीक है, अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आप इसका बुक वर्क कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।